सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मुतदल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम करें कि कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फेंक जाता है। ये बात यानी तावील किबला लोगों को गिरा मालूम हुई, मगर जिनको अल्लाह ने हदायत बख्शी और वो उसे गिरा नहीं समझते। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही ज़ाया कर दे। अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है, साहिब रहमत है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत आबाअहुम मिन बअद मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ फेर लो और तुम लोग जहाँ हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। और अगर तुम इन अहले किताब के पास तमाम निशानियाँ भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी ना करें और तुम भी उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हो और उनमें से भी बाज के किबले के पैरों नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास इल्म यानी अल्लाह का हुक्म आ चुका है इनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इन पैगंबर आखिर ज़मां को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते थे, मगर एक फरीक इनमें से सच्ची बात को जानबूझकर छुपा रहा है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिका वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना।
और हर एक शख्स के लिए एक सिमत मुकर्रर है जिधर वो इबादत के वक्त मुंह किया करता है। तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम जहाँ होगे अल्लाह तुम सबको जमा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है। और तुम जहाँ से निकलो नमाज में अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो। बेशुबा ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। और ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منهم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। और तुम जहाँ से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो और मुसलमानों तुम जहाँ हुआ करो उसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह के इल्ज़ाम ना दे सके मगर उनमें से जो जालिम है वो इल्ज़ाम दें तो दें। सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो जिस तरह मंजमला और नेमतों कि हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो मैं तुम्हें याद किया करूँगा और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री न करना। ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत यह न कहना कि वो मरे हुए हैं और वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है लेकिन तुमको शऊर नहीं। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़या होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की अनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है और यही सीधे रास्ते पर हैं। बेशक कोई सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खानकाबा का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए बल्कि ये एक नेक काम है। और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है दाना है। जो लोग हमारे हुक्मों और हदायतों को
जो हमने नाजिल किए हैं किसी गज़ फासिल से छुपाते हैं, बावजूद ये कि हमने उन लोगों के समझने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है। ऐसों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं तो मैं उनके कसूर माफ़ कर देता हूँ और मैं बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़अुन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। जो लोग काफर हुए और काफर ही मरे, ऐसों पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सब की लानत, वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे ना तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और ना इन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। और लोगों तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस बड़े मेहरबान और रहम करने वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाज़ों में जो समुंदर में लोगों के फायदे के लिए रवा हैं, और मीन में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और उससे ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा यानी खुश्क हो जाने के बाद सरसब्ज़ कर देता है, और ज़मीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। मिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار। बाज़ लोग ऐसे हैं जो गैर अल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाते और उनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ही के सबसे ज्यादा दोस्तदार हैं। और एक आज जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे, अब देख लेते हैं कि सब तरह की ताकत अल्लाह ही को है और ये कि अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरुओं से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। ये हाल देखकर पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे कि ऐ काश हमें फिर दुनिया में जाना नसीब होता कि जिस तरह ये हमसे बेजार हो रहे हैं इसी तरह हम भी उनसे बेजार हों। इस तरह अल्लाह इनके अमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकल नहीं सकेंगे। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाअहुम
أولئك لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي جمعت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तीब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है, और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचा इनके बाप दादा ना कुछ समझते हो और ना सीधे रास्ते पर हो, तब भी वो इन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ न सुन सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। ए अहले ईमान, जो पकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लहू और सूर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए बशर्त ये कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे और हाथ जरूरत से बाहर ना निकल जाए, उस पर कुछ शक गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफत हासिल करते हैं, वो अपने पीठों में मैदाग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतिश जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाज़िल फरमाई और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए हैं। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को
किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर दो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब ऐद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल-मअरूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहू अज़ाबुन अलीम वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। मोमिनो, तुमको मक़तूलों के बारे में कसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाए और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। और अगर कातिल को उसके मक़तूल भाई के कसास में से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो वारिस मक़तूल को पसंदीदा तरीक़ से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखोई के साथ अदा करना चाहिए। यह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज़्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। ए अहले अकल, हुक्म कसास में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल और खून रेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर ये एक हक है। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाह समीउन अलीम। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदलें, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदल कर वारसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम वाला है। मोमिनो, तुम पर फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर दे। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखे नहीं वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान
फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनि फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक और बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रख कर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हदायत बख्शी है तुम उसकी बुजुर्गी याद करो और उसका शुक्र करो। और ए पैगंबर, जब तुम मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो इन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यत्तक़ून। रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपना हक में ख़यानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो, और अल्लाह ने जो चीज़ तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से अलग नजर आने लगे। फिर रोज़ा रख कर रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। यसअलूनका अनिल अहिल्लति कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि फिल हज यसअलूनका अनिल अहिल्लति कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ, माल ना हक ना खाओ और ना उसको रिश्वत हाकिमों के पास पहुंचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खा जाओ और उसे तुम जानते भी हो। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की म्यादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है, और नेकी इस बात में नहीं कि एहराम की हालत में घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकोकार वो है जो परहेजगार हो और घरों में उनके दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ।
वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैसु सक़फ़्तमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन वयकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो मगर ज्यादती ना करना कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता और उनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल और खून रेजी से कहीं बढ़ कर है और जब तक वो तुमसे मस्जिद हराम यानी खाना काबा के पास ना लड़ें तुम भी वहाँ उनसे ना लड़ना। हाँ अगर वो तुमसे लड़े तो तुम उनको कत्ल कर डालो काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह बख्शने वाला है रहम करने वाला है और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद हो जाए और मुल्क में अल्लाह ही का दीन गालिब हो जाए। फिर अगर वो फसाद से बाज आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअ्तदा अलैकुम फअ्तदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुक़ति वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबल है और अदब की चीज़ें एक दूसरे का बदला है। बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसे ही तुम उस पर करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो नेकी करो बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फफ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज फमस्तयसर मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलतुन ज़ालिका लिमन लम यकुन आलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب। और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर न पहुंच जाए सर ना मुंडवाओ और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमिन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फ़ायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे और जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 रोज़े आयाम हज में रखे और 7 जब वापस हो ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहल व अयाल मक्के में न रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो, जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने मुईन है जो मालूम है, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे
और ना कोई बुरा काम करे और ना किसी से झगड़े, और जो नेक काम तुम करो वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ाते राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़ाते राह परहेज़गारी है। और अहले अकल मुझ ही से डरते रहो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बजरिया तिजारत अपने परवरदिगार से रोज़ी तलब करो, और जब अल्फाज से वापस होने लगो तो मशर हराम यानी मुज़दलिफ़ा में अल्लाह का जिक्र करो, और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया, और इससे बेशक तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ़ थे। फिर जहाँ से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िज़ाम। जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज़ ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और लो अल्लाह हिसाब लेने वाला है। और क्या में मना के दिनों में जो गिनती के दिन है अल्लाह को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बाद तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे। तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है, और वो अपनी माफ़ी अल-ज़मीर पर यानी उस बात पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद वमिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। जब पीठ फेर कर चला जाता है तो ज़मीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेज़ी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे, और अल्लाह फितना अंगेज़ी को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर तो गरूर उसको गुनाह में फंसा देता है, सो उसको जहन्नम काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना। और कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम
हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमामि वल मलाइकतु व कुदियल अम्रु व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बाद मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुँच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतज़िर हैं कि इन पर अल्लाह का अज़ाब बादल के साहिबानों में आ नाज़िल हो और फरिश्ते भी उतर आएँ और काम तमाम कर दिया जाए और सब कामों का रजू अल्लाह ही की तरफ है। ऐ पैगम्बर, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियाँ दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो अल्लाह सख्त अज़ाब करने वाला है। और ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन वअनज़ल मअहुमुल किताब बिल-हक़्क़ि लियहकुम बैनन-नासि फ़ीमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख़्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। जो काफिर है उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खर करते हैं, लेकिन जो परहेज़गार हैं वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मज़हब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला पैगम्बर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की ताकि जिन अमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका उनमें फ़ैसला कर दे। और उसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद ये कि उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे, और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की ज़िद से किया। तो जिस अमर हक़ में वो इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं, उनको बड़ी बड़ी सख्तियाँ और तकलीफ़ें पहुँची और वो सऊक़तों में हिला दिए गए, यहाँ तक कि पैगम्बर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ए नबी, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तकाक यानी माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसराफों को सबको दो, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। कुतिबा अलैकुमुल
وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रास्ते में लड़ना फ़र्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मज़र हो, और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ऐ पैगम्बर, लोग तुमसे इज़्ज़त वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उससे कुफर करना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना, जो ये कुफार करते हैं, अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा गुनाह है और फितना अंगेज़ी खून रेज़ी से भी बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें, और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफार से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। ऐ पैगम्बर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो। दुनिया वल आखिरत व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم।
यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो, और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिल जुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और सलाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ़ में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और मोमिनों, मशरक औरतों से जब तक वो ईमान न लाए निकाह न करना, क्योंकि मशरक औरत खा तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मशरक मर्द जब तक ईमान न लाए मोमिन औरतों को उनको ज़ौजियत में ना देना, क्योंकि मशरक मर्द से ख्वा वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन ग़ुलाम बेहतर है। ये मुशरक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और अल्लाह के नाम को इस बात का हिला ना बनाना कि उसकी कसमें खा खा कर सलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह और साझगारी कराने से रोक जाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनता है और जानता है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। लिल्लज़ीना यु'लूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफूरुन रहीम व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। तुम्हारी लघु कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसद दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें उनको 4 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है, जानता है। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना थलासata क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना यु'मिनु बिल्लाहि वल यawmil आख़िर व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन व लहुन्ना मिस्लु ल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ व लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतumuhunna शय'अन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और तलाक वाली औरतें 3 हैज़ तक अपने दी रोके रहें, और अगर वो अल्लाह और रोज़े के अमद पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज़ नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शक्ल में पैदा किया है उसको छुपाएं। और उनके खावंद अगर फिर मुआफ़क़त चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में ले लेने के ज़्यादा हक़दार है। और औरतों का हक़ मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक़ औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत है, और अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफ़ा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बातरीक शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज़ नहीं कि जो महर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर जन और शोहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे तो अगर औरत खावत के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर ना निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शोहर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शोहर पर हलाल ना होगी। हाँ, अगर दूसरा खावंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खावंद फिर एक दूसरे की तरफ रजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्त ये कि दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं।
वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फबलगना अजलहुन्न फअमसिकूहुन्न बिमारूफिन औ सर्रिहूहुन्न बिमारूफ वला तुमसिकूहुन्न दिरारन लितअददू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति य'iज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फबलगना अजलहुन्न फला तअदुलूहुन्न अन यनकिहन अज़वाजहुन्न इज़ा तरादव बैनहुम बिलमारूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम यु'मिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और जब तुम औरतों को 2 दफ़ा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक शाइस्ता रुखसत कर दो, और इस नीयत से कि उनको निकाह में ना रहने देना चाहिए कि इन्हें तकलीफ़ दो और उन पर ज़्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल ना बनाओ, और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दनाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वह तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अपने शोहरों के साथ जब वो आपस में जायज़ तौर पर राज़ी हो जाए निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिर पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए नहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रिदाअह व अलल मौलूद लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुदार वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही व अलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़िम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए, और इसी तरह नान नफ़का बच्चे के वारिस के ज़िम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रज़ामंदी और सुलह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्त ये कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना था दे दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना फ़ला अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अरदतुम बिही मिन ख़ितबतिन निसाइ औ अकननतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदूना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़अज़रू वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें, और जब ये इद्दत पूरी कर चुके हों और अपने हक़ में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। अगर तुम इशारे कनाए में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मुख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अयाम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो
पोशीदा तौर पर उनसे कोल्लो करार न करना, और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, हिल्म वाला है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदतन व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना व क़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुव अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा व ला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका मेहर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च ज़रूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर यह एक तरह का हक है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा मेहर देना होगा। हाँ, अगर औरतें मेहर बख्श दें और मर्द जिनके हाथ में अक़्दे निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा मेहर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बात है। और आपस में भलाई करने को फरमाइश न करना, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून वल्लज़ीना यतवफ़्फ़awna मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। मुसलमानों, सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज पूरे एहतमाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन और इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक़ से अल्लाह ने तुमको सिखाया जो तुम पहले नहीं जानते थे, अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं वो अपनी औरतों के हक़ में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से ना निकाली जाएं। हाँ, अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक़ में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान नफ़का देना चाहिए। परहेज़गारों पर यह भी हक़ है। इसी तरह अल्लाह अपने अकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम मौतन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा ज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन ला यअलमून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हज़ारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको ज़िंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। कौन है कि अल्लाह को कर्ज़े हुस्ना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज़्यादा दे देगा। और अल्लाह ही रोज़ी को तंग करता है और वही उसे कुशादा करता है और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराईल मिन बाद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहू बअस लना मलकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असय्तुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिला फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लव इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्नल्लाहा क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युत सअतम मिनल माल
क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ा अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ति मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि हमारे लिए एक बच्चा मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से पहले तैया करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों ना लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। फिर जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। और पैगंबर ने उनसे यह भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, उससे बढ़कर बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तन व तोश भी बड़ा अता किया है और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे। वो बड़ा कशाइश वाला है, दाना है। और वक़ाल लहुम नबिय्युम मिन्ना आयत मुल्की अन यातिकुम ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। फलम्मा फसला तालूत बिल-जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी व मन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यawमा बिजालूत व जुनूदिही क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ूल्लाह कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। वलम्मा बरज़ू जालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तला दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। गर्ज जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो ना पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हाँ, अगर कोई हाथ से चल्लू भर पानी ले ले तो खैर। जब वो लोग नहर पर पहुँचे तो चंद आदमियों के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है वो कहने लगे कि बसाओ का थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में आए तो अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफार पर फतेह आप कर। तो तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाह सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से ना हटाता रहता तो पूरे अर्ज़ तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और ए मोहम्मद तुम बिलाशुबा पैगंबरों में से हो।